नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। लगातार 7 दिन तक 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी का दौर चला और सरकार को 1,50,73 करोड़ के आसपास में खजाने में फ़ायदा हुआ। हालांकि ये सरकार इसे फ़ायदा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर 5G स्पेक्ट्रम घोटाला करके ट्रेंड हो रहा है। आपको याद होगा, इस देश में जब यूपीए की सरकार थी तब 2G और कोयला घोटाला हुआ था। ये सारे घोटाले के जो खुलासा यूपीए के दौरान सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था। उस समय जब 2G की नीलामी हुई थी तो 50,000 करोड़ के आसपास में सरकार के खजाने में मिले थे, लेकिन जो सीएजी का रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रक्रिया से आपने नीलामी किया, आपने 1,76,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान कर लिया। और यहीं से घोटाले कहना स्कैम एक तरीके से शुरू हुआ। तब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 2G में उस समय 2G स्पेक्ट्रम नीलामी में अगर आज के 10 साल पहले 50,000 करोड़ मिलने के बाद भी 1,76,000 करोड़ का अगर घोटाला है, तो आज जब 5G स्पेक्ट्रम केवल 1.5 लाख करोड़ में अगर नीलामी हुआ तो उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वो क्यों नहीं घोटाला। आज तो बेस प्राइस कम से कम 5 लाख करोड़ होना चाहिए। और ये बताया भी जा रहा है कि सरकार का अनुमान था कि 4.5 लाख करोड़ 5G के नीलामी से मिलेगा, लेकिन मिला 1.5 लाख। हालांकि सरकार इसे बता रही है कि हमारी उम्मीद से डबल मिल गया, हमें 80 के आसपास में उम्मीद था और हमें मिल गया 1.5 लाख करोड़। तो मतलब सरकार एक तरह से फ़ायदे बता रही है, लेकिन ट्विटर पर लोग इसे घोटाले के नाम से ट्रेंड करा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग भी हैं, ये घोटाला है या नहीं है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ मिला तो ये फ़ायदा है या नुकसान है, या आप उस समय सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं, तो देश को समझना होगा कि अगर उस समय अगर सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार इतना मिलना चाहिए था तो घोटाला था, तो आज क्या होगा। हालांकि कई अखबारों ने इसको लेकर भी सवाल उठाया है कि सरकार को 2,80,000 करोड़ को स्पेक्ट्रम से 5G स्पेक्ट्रम से एक तरीके से कमी मिली है, राजस्व की कमी हुई है, और क्यों नहीं इसे घोटाला कहा जाए। आप इसे क्या समझते हैं? उस दौर को याद ही होगा कि 2G और कोयला की जो खनन नीलामी को लेकर जो एक दौर चला था और किस तरीके से पूरा एक करप्शन का माहौल बना हुआ था, और जिसमें यूपीए की सरकार को जानी पड़ी और ये वर्तमान सरकार आई। और इसके बाद से अब सीएजी कहाँ चली गई है, अब ना तो कोई रिपोर्ट पर कोई सवाल करता है, ना मीडिया सवाल पूछती है, ना ही वो रिपोर्ट एक तरह से सार्वजनिक हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें अब सारे लोग जो है, खासकर वो सीएजी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खासकर विनोद राय जो उस समय सीएजी के ऑडिटर जनरल थे, उनसे पूछा जा रहा है कि आज आप मौन क्यों साध लिए। आखिर आपकी थ्योरी के अनुसार जब 2G में आज के 10 साल पहले 50,000 करोड़ मिला था और आज जब 1.5 लाख करोड़ मिला, इसके बाद 4G में जो है वो भी 1 लाख करोड़ से नीचे का आंकड़ा रहा, 76 के आसपास में। तो आप बताइए कि इससे सीएजी क्यों नहीं बता रही है कि कितना मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिला, इसमें आखिर दोषी क्यों नहीं। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय दे दीजिएगा। और आप देख रहे थे सोशल संवाद अपने सहयोगी मंजीत के साथ। मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।